हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड माय लाइफ लाइन। और आज हम लोग हैं इटली की कैपिटल रोम में। हाँ, जो मेरे वीडियो में फ़र्स्ट टाइम आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग निकले हैं यूरो ट्रिप पे और पहले जा चुके हैं पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, होंगफ्राउ, टिटलिस, वेनिस, फ्लोरेंस और अब लास्ट में हमारी डेस्टिनेशन है रोम। हाँ, और कल हम लोग गए थे वेटिकन सिटी। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देख के आइए हमारे सारे व्लॉग्स, ताकि आपके पास अगर कोई भी क्वेरी और आप प्लान कर रहे हो ट्रिप तो डू रीच अस आउट। और इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ रोम के बारे में कि रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली और सेंटर ऑफ रोमन एम्पायर, जहाँ से सारी हिस्ट्री शुरू हुई। कोलोसियम जो वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड रहा है। और ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट वॉकिंग टूर ऑफ कोलोसियम एंड पैलेटाइन हिल्स। मैं सारे डिटेल दूंगी कि टिकट्स कैसे बुक करने हैं, कितने प्राइस का है एंड ऑल ऑफ दिस। तो बने रहिए इस वीडियो में और लेट्स गेट स्टार्टेड। टर्मिनी से लॉरेंटीना के डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो कोलोसियो का एक मेट्रो स्टेशन आएगा, वहाँ से कोलोसियम इज़ अ वॉकिंग डिस्टेंस। दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन। 1 मिनट में आ रही है। हाँ, मेट्रो से उतरते ही ये रहा कोलोसियम। ये लो भाई, ये था मेट्रो स्टेशन का नाम। अगर अंदर नहीं समझ आए तो लॉरेंटीना की डायरेक्शन में कोलोसियो पे उतरोगे, रोमा टर्मिनी से लेके तो बाहर आएगा ये। देखो भाई, हम यहाँ आ गए कोलोसियम में और अभी बज रहा है 12। भीड़ की हालत देखो क्या है। तो टाइम पर आ जाना। और टिकट हमने एडवांस में किया हुआ है, लास्ट मिनट मिलना नहीं है। स्पेशली 2025 क्योंकि सिल्वर जुबली है तो बहुत भीड़ है, तो एडवांस में टिकट करके आना, वरना हालत देखो भीड़ की। तो लेट्स एक्सप्लोर। पिंक फ्लैग। शी हैज़ आस्क्ड अस कि हम यहीं पे वेट करते हैं और 15 मिनट में बाकी लोग भी सब आ जाएंगे। देन वी स्टार्ट दी टूर ऑफ कोलोसियम। हम अंदर जाएंगे, पूरा वॉक करेंगे, इसकी हिस्ट्री बताएंगे कि क्या है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो कोलोसियम, और ये अभी रेनोवेशन में जो चल रहा है इज़ आर्क दी कॉन्स्टेंटिन। मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता हो गलत हो, बट ये वही है। और ये पूरा हिस्ट्री बिहाइंड दिस। तो अभी चलेंगे साथ में टूर पे, वॉकिंग टूर पे, तो पूरी हिस्ट्री पता लगेगी इसके बारे में। तो हो सकता हो मेरा आवाज़ उस टाइम पे क्लियरली ना आया हो क्योंकि हम लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर थे। पर जो हमारा होटल है वो रोमा टर्मिनी, जो इनका स्टेशन है, वहाँ से 400 मीटर्स पे ही है, वॉकेबल। तो हमने क्या किया, हम सुबह गए अपने होटल से वॉक करके रोमा टर्मिनी। वहाँ पे हमने 24 आवर्स का इनका एक मेट्रो पास है जो बस में भी चल सकता है, मेट्रो में भी चल सकता है। तो 1 डे के लिए अगर आपको पूरा रोम घूमना हो तो या तो वॉक करके घूमो। रोम इतना बड़ा है कि आप वॉक करके नहीं जा सकते सब जगह और टाइम लगेगा, थक जाओगे। बेहतर है कि वो 24 आवर्स वाला पास ले लो, और जब वो पास खरीदोगे तो आप किसी भी मेट्रो और बस में कितनी भी बार जा सकते हो। 24 आवर्स के लिए वो वैलिड है। तो हमने वो पास ख़रीदा रोमा टर्मिनी में। नीचे बहुत सारा चलना पड़ता है, तो वो मैं वीडियो में दिखाऊंगी। फिर वहाँ जाके नीचे आप पास लो। 7 यूरोज़ पर हेड का वो पास है 24 आवर्स में। हमें 14 पे पड़ा क्योंकि 2 लोग हैं हम लोग। फिर वहाँ से हम गए वेटिकन, जो सेंट पियरो एक मेट्रो स्टेशन है,
उधर उतरे और वहाँ से अराउंड 650 मीटर्स वॉक करके आपका आ जाएगा वेटिकन सिटी का सेंट पीटर्स बेसिलिका। फिर वो थोड़ा घूमो, वहाँ पे आपको मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा लगेगा अगर अंदर नहीं जाना है तो। अगर म्यूज़ियम के अंदर जाओगे तो उसका टिकट फिर बहुत पहले से करा के जाना, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होगी और बाहर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बना सकते बेवकूफ़, बोलेंगे कि नहीं टिकट आप बिना नहीं जा सकते, पर ऐसा नहीं है, आप कैंपस में जा सकते हो। हम भी गए थे कैंपस में बिना टिकट। और उसके बाद वहाँ से वापस आओ रोमा टर्मिनी मेट्रो से, और रोमा टर्मिनी से चेंज करके दूसरी मेट्रो लो M8। मैं पूरा यहाँ पे चार्ट लगा दूँगी, बना दूँगी, वो लो आप। वहाँ पे उतरो, सेकंड स्टॉप है रोमा टर्मिनी से कोलोजियो, वहाँ उतरो और वहाँ से जैसे ही बाहर निकलोगे वो आपको दिख जाएगा ये कोलोजियम। तो ये रहा मेट्रो रूट। मैं और पूरा डिटेल बताऊँगी आपको, बनाते रहूँगी। ये लो लिखा है आर्को दी कॉन्स्टांटिनो, इसके बारे में ये लिखा है सब कुछ इटालियन में, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट जितना मुझे समझ आया है वो ये है कि 2 सितंबर 2024 से 2 मार्च 2025 तक ये बंद रहेगा और उसके बाद खुलेगा, जितना मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है रेस्टोरेशन का। चलो ये है पूरा कैंपस। Already channel 76. Okay, right. Yeah. Then I gave you. तो मिल गया है रेडियो, मिल गया है ये मेरा चाम, और बस ऑडियो देंगे और फिर हम लोग जाएंगे म्यूजियम पे वॉकिंग टूर पे। The headsets. तो ऑडियो मिल गया है, अब स्टार्ट करेंगे। वेट करें कुछ और लोगों का, फिर हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। बहुत बड़ा स्क्वायर है ये जहाँ पे सब कुछ बना है। चलो चलते हैं वॉकिंग टूर पे। The Palatine here was home to the first king of Romulus. He had a twin brother, Remus. They were, a legend wants that they were saved, rescued, but from this basket they were left into to die in the river. यार इन्होंने बोला है कि 3000 पुराना सिटी है रोम, और पहले इनका नेपिल इनका मेन सेंटर है, क्योंकि वहाँ पे स्टार्ट हुआ है रोमन एम्पायर। कोलोजियम से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वॉकिंग टूर अपना, और यहाँ पे मेजर चीज़ें हुई हैं। ग्लैडिएटर का होम था, स्टार्ट हुआ यहाँ से, बाकी हिस्ट्री में बताती रहूँगी। Now, There was a lake before Colosseum was built. Entered in there, so you are now in a section of the 50s. L is 50. 52, 53, 52. There were a total of These are the number of entrance. 80 arches, but only 76 were numbered. Because the remaining 4 of this arch are positioned on the cardinal points, north, south, east. कोलोसियम में कुछ 80 आर्क्स वाले गेट बने हैं, और ओनली कुछ 70s का ही नंबर दिया है ऊपर जो मैंने दिखाया था, और ये सारे दिए गए थे ताकि रोमन लोग एंट्री कर पाए। और ये बना है लेक के ऊपर। सो जो इनका एम्परर था नीरो, उसके मरने के बाद, सुसाइड के बाद। Red every now and then, reddish. This red, very important, the red color for the Romans, because they would use the red in memory of the god Mars, color of war. Now, straight like this, like we're going to do now, none of us. We would have to take a round and. Attenzione breve, a causa della possibile presenza dei visitatori a prestare particolare attenzione ai propri oggetti personali. Grazie. Attention please, due to the possible presence of pickpockets,
Beware of your personal belongings. Thanks. Atención, por favor. Debido a la posible presencia de carteristas. Attenzione prego. A causa della possibile presenza di posteggiatori, si invitano i signori visitatori a prestare particolare attenzione ai propri oggetti personali. Grazie. There's a lot of sand which was sprinkled on the very top. The sand still exists. We use it as a building material. It's a creamy type of sand. Very fine. And it was at the end of each and every game because there is a lot of black. I haven't touched this point yet. But this was a place where you would see a lot of black. Right? Animals and people. This is the caviar where this is where the animals in cages to remove the state. कोलोसियम के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर एन एंशिएंट रोम, इट्स गुड टू बुक योर टिकट्स फॉर कोलोसियम, और ना सिर्फ कोलोसियम, पैलेटाइन हिल और रोमन फोरम के भी इन एडवांस, क्योंकि अगर आपके पास टिकट्स नहीं हैं तो लास्ट मिनट टिकट मिलना इज़ इम्पॉसिबल, और फिर आप इनसाइड कोलोसियम या पैलेटाइन हिल इन सब के अंदर नहीं जा पाओगे. तो इट्स गुड to book your tickets in advance. You will enjoy a tour of, Colosseum and oval amphitheater in the heart of the city of Rome, which is used as the main point of entertainment, which was used rather at one point in time and got destroyed due to massive earthquake in Italy. ये बहुत नोन फैक्ट है, एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ, तो इटली में एक टाइम पे ऐसा अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से इवन टावर ऑफ पीसा भी टेढ़ी हो गई थी, जिसको बोलने लगे थे सब लोग लीनिंग टावर ऑफ पीसा. और उसी अर्थक्वेक में कोलोसियम भी डिस्ट्रॉय हुआ है थोड़ा बहुत, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ फायर एंड एवरीथिंग, बट इट स्टिल स्टैंड्स टॉल, विच मीन्स वो अभी भी वहाँ पे स्थित है, खड़ा है, और क्या मास्टरपीस है. तो इफ़ यू आर बुकिंग योर टिकट्स टू कोलोसियम, तो गाइडेड ऑडियो टूर करना बुक, ताकि आपको एंटायर हिस्ट्री पता चले कोलोसियम की. वॉकिंग टूर आपको अंदर लेके जाएगी गाइड. हमारी गाइड ने हमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये एक एंशिएंट एम्पी थिएटर था जिसमें एनिमल फाइट्स होती थी. ग्लैडिएटर मूवी अगर आपने देखा हो तो उसमें क्लियरली डिपिक्ट किया है कि कैसे ग्लैडिएटर का फाइट होता था, किंग कहाँ बैठते हैं, पहले ज़माने में कहाँ बैठते थे, लोगों की एंट्री कैसे होती थी. करीबन अराउंड 50,000 लोग बैठ सकते थे इसमें, इतनी स्पेस थी. और कभी कभी पानी भर देते थे सेंटर में, और पानी के ऊपर बोट्स की भी फाइट होती थी. So everything. So you will enjoy the tour of Colosseum, and afterwards you will continue to the Roman Forum, where you will visit the main square of ancient Rome and stroll through its streets, and finally to the Palatine Hill. Palatine Hill में ruins मिलेंगे, the houses that belong to the most prestigious sectors, emperors, kings. बोला जाता है जूलियस सीजर का भी है. हम चलेंगे जब तो देखते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि रोम की करेंट रेस्टोरेंट, बार और ये सब एक अलग साइड है, बट द एंशिएंट रोमन हिस्ट्री वो स्टार्ट यहीं से होती है. तो इट इज़ गुड, एंड आई एम लाइकिंग दी वॉकिंग टूर. मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी वॉकिंग टूर करो. अप्रॉक्सीमेटली €40 पर हेड पे टिकट आएगा, एंड यू कैन बुक दैट इन एडवांस. तो पैलेटाइन हिल का ऐसा है कि इट इज़ रिलेटेड टू दी 7 hills ऑफ रोम एंड इज़ इन द सेंटर मोस्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट पार्ट्स ऑफ द सिटी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट न्यूक्लियस ऑफ रोमन एम्पायर. जूलियस सीज़र एंड एंटायर हिस्ट्री और सारे प्रेस्टिजियस किंग्स और लोग भी यहाँ रहते थे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ कोलोसियम एंड पैलेटाइन हिल.
बट हाउ टू गेट टू कोलोसियम ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया है, मैं अभी बताती हूँ। मेट्रो बस आप कैसे भी आ सकते हो, और प्राइस भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि अगर आप पैलेटाइन हिल का सेपरेट बुक करोगे, कोलोसियम को सेपरेट बुक करोगे तो कितने का पड़ेगा। ऑडियो कर रहे हैं, सिर्फ वॉकिंग टूर कर रहे हैं। मेक श्योर व्हेन यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप, टू एनी ऑफ द सिटी, ऑफ कोर्स डू चेक द वेदर, क्योंकि एक पॉइंट इन टाइम में हम इंडियंस के माइंड में रहता है कि समर में यूरोप जाएंगे तो इट विल बी प्लेजेंट। आई विजिटेड रोम एंड दिस यूरो ट्रिप वॉज इन फेब 2025। हालांकि वीडियो थोड़ा लेट पड़ रहा है, बट आई वेंट देयर इन फेब दिस ईयर। तो मेरे लिए पेरिस थोड़ा ठंडा था, बट रोम का टेम्परेचर वॉज परफेक्ट। तो यूरोप ट्रिप प्लान करने से पहले डू चेक कि वेदर कैसा है। एक्सट्रीम्स वेदर जाने लगा है इन जून जुलाई के अराउंड, तो उस टाइम पे अगर आप प्लान करें तो यू माइट नॉट बी एबल टू इन्जॉय आउटसाइड टू मच। तो और ये सब हिस्टोरिकल प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स आर ऑलवेज इनमें कोई शेड नहीं होती, आपको सन में बहुत देर तक रहना पड़ेगा। और वॉकिंग टूर में आराम से कुछ नहीं तो आपको 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे ओवरऑल। बीच में ऑफ कोर्स टॉयलेट एंड वाटर ब्रेक होगा, एंड यू कैन आस्क योर गाइड, दैट्स प्रीटी कैजुअल। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हाफ डे प्लान हो गया रोम का इसमें, और हाफ डे हमने वेटिकन भी यूज़ कर लिया। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी सारी आइटनरी कैसे प्लान कर सकते हैं, बट अभी इसको एंजॉय करते हैं। Oh, the recent handy. This is a space where they can stand. चलो अब ख़त्म हो गया हमारा वॉकिंग टूर, हम जा रहे हैं होटल वापस रेस्ट करने, और इसके बाद जाएंगे थोड़ी देर के बाद रेस्ट करके। ये देखो यहाँ पे टांगा भी है, और वॉक करने के बाद विल रेस्ट एंड देन विल सी क्या करना है नेक्स्ट। आलू पराठा, दाल फ्राई, आलू गोभी, नान, बासमती राइस, और do like, share and subscribe the channel and keep watching Food My Lifeline. So for now, ciao from Italy.